कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ जूही और मेरे चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, यही जानने के लिए कि मदर नेचर आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। अब आप सोचेंगे कि मदर नेचर ही क्यों? हाँ, इसके पीछे भी एक कारण है जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मदर नेचर के ऊपर ये वीडियो कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो वो कारण सुन के जा सकते हो, या फिर नीचे टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है तो ऑलरेडी आप जाकर डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो चलिए मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ वाई मदर नेचर। देखिए, नेचर के साथ हमारी जो कनेक्शन है वो एक अलग ही कनेक्शन है। मतलब नेचर से हमें बहुत कुछ मिलता है। लाइक हम अपने डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें से 90% चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें नेचर से मिलती है, राइट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है फूड, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। अगर हमें फूड ना मिले हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नेचर से मिलती हैं। और ऐसे ही स्पिरिचुअली आपके लिए क्या नेचर की तरफ से मैसेजेस है वो मैं आज पिक करूंगी, क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद करते होंगे। एक अलग टाइम स्पेंड करना नेचर के साथ, गार्डनिंग करना, कहीं पर घूमने जाना जहाँ पर बहुत ही हरियाली हो, है ना, पार्क में जाना जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हो, बच्चों को लेकर वहाँ पर जाना। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जाते हैं नेचर की जो वो मदर नेचर की जो वो भाव है उसको फील करने के लिए। तो इसीलिए मैं आज आई हूँ आप लोगों के लिए ये मैसेजेस लेके कि मदर नेचर आपको स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ, जहाँ से आप अपने लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ देखो। ठीक है, ये स्पिरिचुअली होगी और उनके साथ आप कनेक्ट करो, यूनिवर्स को याद करो और ये प्रे करो। जब मैं शफल करूँगी तो ये प्रे करना कि आपको सही से गाइडेंस मिले और आपको सही तरीके से वो मैसेजेस मिले जो आपके लाइफ में ग्रोथ लाएगी। ठीक है, तो अभी क्या होगी, अभी आपके स्क्रीन पे 2 नेचर की पिक्चर्स आएगी। तो इसमें से आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और देखनी है किसके साथ, कौन सी पिक्चर के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो। वो दोनों ही नेचर की ही पिक्चर्स है। ठीक है, और मैं बढ़ती हूँ आगे, रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अभी आप पॉज करके थोड़ी सी देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद रीडिंग एंजॉय कीजिए। अगर आप चाहते हो आप दोनों ही पाइल को चूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आपको जो ज्यादा पुल कर रहा है उसको चूज करिए। उसके बाद अगर आपकी इच्छा करे दूसरी पाइल देखने को तो देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाय पाइल 1, अगर आपने इस पिक्चर को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं मदर नेचर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, स्पिरिचुअली आपको क्या गाइडेंस मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी टैरो से देख लूंगी। ठीक है, उसके बाद और भी जो ऑर्कल्स है उससे आपको गाइडेंस दे दूंगी। थैंक यू फॉर माई पाइल 2, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स एट अ टाइम। जस्ट एक कार्ड ही दीजिए। गिव मी जस्ट वन कार्ड, थैंक यू। ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। तो ये कार्ड को देखकर मुझे जो वाइब सबसे पहले आ रही है, मदर नेचर आपको कह रही है कि आप अगर, आपकी एज क्या है मुझे पता नहीं है, बट आप अगर लाइफ के वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो टेंशन्स है, वहाँ
उसके लिए अगर आपने अपने जो बचपना है, जो एक हमारे सभी के अंदर एक बच्चा होती है, राइट, जहाँ पर हमको बहुत सारे कुछ करना होता है, चाहना होता है, लेकिन डेली बेसिस पे जो हमारी रूटीन होती है उसको फॉलो करते हुए हम उसे कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो मदर नेचर आपको सबसे पहले मैसेज ये दे रही है कि आपको वो बच्चे को ढूंढना है, आपको वो बचपना जो होती है ना उसको वापस लानी है खुद में। थोड़ी सी कभी कभी इमैच्योर हो जाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ये मुझे लगता है। तो आपने शायद वो चीज़ खो दिया है अपने में, जो मजाकियापन जो होती है, मतलब वो चीज़ आपने खो दिया है। ज़्यादा जो लोग ज़्यादा सीरियस हो रहे हो लाइफ को लेकर, ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है ये कि मत वैसा कीजिए, थोड़ी सी लाइट लेकर देखिए चीज़ों को। मुझे ना इस कार्ड की इसके पैर पर बार बार आंखें जा रही है, तो कुछ लोगों के पैर में शायद दर्द हो सकती है, नी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको शायद ऐसी तकलीफ हेल्थ में है जहाँ पर आपको थोड़ी सी वर्क करनी चाहिए। शायद आपने वेट गेन कर लिया है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको चलना फिरना चाहिए, या तो फिर डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है। इन दोनों में से कुछ आपके लिए हो सकता है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर से मिला। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हो तो वहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस है कि थोड़ी सी अपने शरीर को एक्सरसाइज करो, या फिर थोड़ी सी चल के कहीं पर जाओ, अपने हेल्थ को अच्छे से वैसे ट्रीट करो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए और एक चीज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, आप उसमें फोकस्ड हो, ठीक है, उसी के तरफ ध्यान दो। मतलब मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर कहूँ कि आपको ये जॉब पानी है, ठीक है, आपको कहीं पर ट्रैवल करनी है, तो उसके ऊपर एकदम फोकस करके चीजें करो। प्रॉब्लम्स तो आएगी, तो कभी वो प्रॉब्लम्स में ना ऐसे डगमगाना मत के होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन, वो सारी चीजें मत लाना दिमाग में, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करनी है, उसके ऊपर फोकस करनी है और खुद पर बिलीव रखनी है, फेथ रखनी है कि आप कर पाओगे। तो सबसे पहली मैसेजेस आपके लिए वो चीज है, ओके। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकती है बहुत जल्दी आपको ठंडी लग जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी ये आप में प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। सो पानी से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखिए, अभी तो ठंडी भी है, विंटर सीजन है। सो या चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड मुझे बता रही है, वही मैसेज मुझे मिल रहा है कि कुछ लोग अपने लाइफ को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो चुके हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो चुका है कि आप अपने लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो कि कभी कभी आप सच्चाई बोल देते हो। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उसी फ्रस्ट्रेशन में कोई अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसे कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ये नॉर्मल है। लेकिन आपको ना ध्यान में रखनी है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, आपके गुस्से की वजह से किसी को बुरा ना लगे। आप ऐसे किसी को मत बोल देना कि बाद में जाकर आपको पछताना पड़े, बाद में जाकर आपको अफसोस हो कि आपने उसे ऐसा कैसे बोल दिया, आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप जब गुस्सा हो जाते हो या फिर प्रॉब्लम्स में होते हो तो कभी कभी वैसा आपके मुंह से निकल जाता है, ठीक है, आप वैसा कुछ कर देते हो और उसके बाद में जाके आप पछताते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं ऐसा ना बोलती। तो आपके लिए वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि सिचुएशन जो भी हो वहाँ पर मदर नेचर आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ी सी अपने टंग के ऊपर जो है, अपने टेम्पर के ऊपर जो है, उसको थोड़ी सी कंट्रोल में रखनी चाहिए।
आपको थोड़ी सी सूझबूझ के सभी के साथ बातें करनी चाहिए, ठीक है। आप लोग बहुत परफेक्शनिस्ट हो, मतलब आपको जैसा मतलब कुछ काम करो तो वहां पर आपको वैसा ही चाहिए, जैसा आपको चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए, ऐसा आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और आप लोगों को ऐसा होना चाहिए जहां पर आप लोग लीड कर पाओ, वो चीज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रांग है कि आप लीड करना चाहते हो। कोई कोई यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो जॉब कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, और आपकी फोकस है कि आप जहां पर से औरों को लीड कर पाओ, या मैं बोल सकती हूँ कि आप बेसिकली चाहते हो इससे ज्यादा ऊंचे के पोस्ट में जाना, उसके लिए आप शायद मेहनत भी कर रहे हो जी जान से, वो चीज है। ओके। और देखिए नेचर तो आपके साथ है, मदर नेचर आपको कह रहा है कि उनके साथ थोड़ी सी कनेक्ट करिए, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ना ट्रीज है, ठीक है, तो ये मुझे यही बता रही है, ये कार्ड मुझे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप नेचर से बहुत कनेक्टेड हो, आपको अच्छा लगता है कभी कभी गार्डनिंग करना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ट्रीज के अंडर में बैठना, कुछ ऐसा आपको बहुत अच्छा लगता है, वो चीज मुझे यहाँ से मैसेजेस मिल रहा है। या उप्स, जस्ट अ सेकंड, और क्या है, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड आना चाहती है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताती है। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वंड्स एंड द थर्ड वन इज द मून। ओके, इस पाइल में मैं वैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर, 70% जो भी है वो फीमेल्स है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है कि आपको ना इंडिपेंडेंट बननी है। कुछ लोग यहाँ पर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द ऑल्सो मून आया हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अगर थोड़ी सी फोकस करोगे तो आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आप कोई काम करने जाओ और आपका इनर मन आपको कहता है, ठीक है, कि ये काम मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, या फिर ये काम करो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। और अगर आप अपने मन के ना सुन के करो तो वो काम बिगड़ जाता है या फिर नहीं होता है, वो चीज मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पर कैट्स बहुत पसंद हो सकती है, पेट्स बहुत पसंद है कुछ लोगों को, किसी के घर में पेट्स हो सकती है, ठीक है, कैट या फिर डॉग, ये पेट्स आपके घर में हो सकती हैं। आप अपने घर के बड़े हो सकते हो, ठीक है, वो कोई भी रिश्ते में आप बड़े हो सकते हो। अब देखिए रिश्ता क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके लिए वो दिख रहा है, एक सीनियर वाइब आपके लिए आ रही है, या तो फिर बहुत सीनियर हो या तो फिर बहुत ही जूनियर, मतलब एकदम छोटे हो या फिर एकदम बड़े हो, मिडिल का नहीं हो, ठीक है वो चीज नहीं है, तो वो आपके लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, मदर्स हो, ठीक है, वो चीज है। आप लोग शायद ना अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहते हो कि क्या करेगा, ठीक से करेगा कि नहीं, उसको ज्यादा अच्छे से शासन करना, मुझे वो चीज लग रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, यहाँ पर मत जाओ, वहां पर मत जाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब आ रही है। आपके जो बच्चे हैं आपकी बहुत इन फ्यूचर, अगर छोटे हैं तो इन फ्यूचर आपकी बहुत सुनेंगे, और अगर आप थोड़ी सी उन पर ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल वो आपको बहुत मानेंगे, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, आपको बहुत मानेंगे। और हाँ, और एक चीज जो मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है कि पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है पानी से रिलेटेड, ठीक है, आपको तैरना नहीं आता, या फिर जल्दी से मैंने जैसे कहा कि सर्दी लग जाना, वो कुछ आपको हो सकती है। ओके, तो वहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, और आप हमेशा अपनी इंट्यूशन की
सुनेंगे तो आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगी। आप कोई भी डिसीजन ले, वहाँ से आप सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन की सुने। ओके, या तो मुझे यही सारी चीज आपके यहाँ से मैसेजेस मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या आता है, मदर नेचर आपको और क्या बताती है, आपको क्या क्या करनी चाहिए। ओके, पौधों को पानी देना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर आपके घर पे गार्डन है या फिर कोई भी पौधा है तो वहाँ पर ना पौधों को पानी देना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ सच है कि जब हम पौधों को पानी देते हैं, पौधों को एक छोटा पौधा लगाते हैं या फिर उसका एकदम सही से जो होते हैं ना ध्यान रखना, वो अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत सुकून महसूस करते हैं और उनकी तरफ से भी आपको एक ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है, पौधे भी आपको ब्लेसिंग्स देती है, बिल्कुल देती है। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे, मुझे आपके लिए वही चीज़ दिख रहा है कि आप पौधों को पानी डालना, ठीक है, पौधे लगाना, ये आपके लिए कुछ अच्छा रहेगी। स्पेशली आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फ्लावर्स की अगर कुछ आप ट्रीज लगाए ना, आपके लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आपके घर पे जगह है या फिर टॉब में भी आप लगा सकते हो, राइट, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो चीज़ है। ओके, फर्स्ट कार्ड है थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैम्यूल। तो नंबर 10, 7 और 3 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 37 आपकी एज भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए मुझे जो दिख रहा है ना कि आपके जो थर्ड चक्र है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपने इंट्यूशन की सुना कीजिए। ठीक है, आपका इनर मन आपको जो कह रहा है उसको सुना कीजिए, उसको फॉलो किया कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो। आपका मन जो भी कहेगा ना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और बहुत इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। मुझे यहाँ पर जो कि सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए दिख रहा है, वुमेन हो या फिर मैन हो, डजेंट मैटर, बट बहुत इंडिपेंडेंट हो, खुद की सुनना, खुद की करना, ऐसा कुछ। ठीक है, और क्या है, थैंक यू। ओके, अटैचमेंट, या तो मुझे ना वही चीज़ आपके लिए दिख रहा है कि आप अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड हो। आप अपने बच्चों से, अगर आप मैरिड हो तो बहुत अपने बच्चों से बहुत ही अटैच्ड हो। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पर आप उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हो, उनके ऊपर, उनके साथ बहुत अटैच्ड हो चुके हो। ठीक है, तो वैसा मुझे दिख रहा है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ, मैं जो भी यहाँ पर मैसेजेस देती हूँ वहाँ पर पॉजिटिव वे में देती हूँ और आप लीजिएगा भी पॉजिटिव वे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती है जो कि नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। अभी आपको देखना है आपको कौन सा लेना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं अभी बोल रही थी, अटैचमेंट से मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि कभी कभी हो जाती है कि कुछ रिश्ते हमारे लिए बेड़ी जैसे बन जाते हैं, ना हम उससे छुटकारा पाते हैं, ना उसे अच्छे से निभा पाते हैं। ठीक है, अब ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज स्ट्रांग होगा कि आपको पता है कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा है जो आपको खींच रहा है। वो कोई रिश्ता हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एक प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहा है जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वहाँ पर आपको मैं देख पा रही हूँ आपको वो प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेकर आप थोड़ी सी परेशान हो सकते हो। तो मदर नेचर की तरफ से जो गाइडेंस है कि बहुत अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपने दोस्तों से, आप अपने फैमिली से प्यार करते हो, बच्चों से प्यार करते हो, लेकिन वहाँ पर किसी से, या फिर कोई भी वो मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है या फिर कोई इंसान हो सकती है, ओके, वहां से अटैच्ड होना पूरी तरीके से, उस चीज
को लेकर या फिर उस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाना, जहाँ पर से आप छुटकारा ना पाओ और बेड़ी की तरह आपको वो चीज़ लगे हर वक्त, कहीं ना कहीं वो आपको चेंज करनी चाहिए, वो आपको छोड़नी चाहिए। मुझे वो चीज़ आपके लिए लग रहा है कि क्योंकि आपको चेंजेस की ज़रूरत है। मदर नेचर आपको वो एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है कि अभी अगर वो, ये कोई एडिक्शन हो सकती है, ओके, कुछ लोगों के लिए ये कोई एडिक्शन हो सकती है। अब कैसी एडिक्शन है, ड्रिंकिंग की एडिक्शन है, कुछ मोबाइल की एडिक्शन है, या फिर कुछ भी एडिक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये एडिक्शन आपको छोड़नी पड़ेगी। तो फिर ये अगर आपके लिए सही नहीं साबित हो रहा है, आपको पता है कि आपके लिए ये सही नहीं है, फिर भी आप ले रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं इस अटैचमेंट से दूरी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आप पास स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तभी ना आप कुछ चेंजेस आप अपने लाइफ में बिल्कुल देख पाओगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या आती है। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, कमेंट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ सारे कमेंट्स मैच कर, सारे ये रीडिंग मैच कर जाएंगे। ये सब बिल्कुल नहीं होता, ये जनरल बेसिस पे होती है। आप खुद ही सोचो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, आपके साथ सब कुछ मैच कर जाना बिल्कुल पॉसिबल है। कभी कभी पॉसिबल होती है, क्योंकि वो यूनिवर्स के ऊपर होती है ना कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसमें से जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यूनिवर्स उनके तक ये मैसेजेस पहुंचाती है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, प्लीज़ ये सी चीज़ समझिए। कॉर्नुकोपिया बहुत ही पॉजिटिव एक कार्ड है, जो कि देखिए हम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है मदर नेचर, आप अच्छे से देखोगे तो देख पाओगे बहुत ही फ्रूट्स है, नेचर की बात ही कर रही है। यहाँ पर बटरफ्लाई है। तो देखिए इस कार्ड को देखते ही ना आपको दिल में एक अच्छा सा फीलिंग आएगी, एक सुकून सा महसूस होगा अच्छे से देखेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड आपसे लास्टली कह रहा है कि कनेक्ट होइए। अगर फ्रूट्स नहीं खाते हो तो फ्रूट्स खाया करो, वेजिटेबल्स नहीं खाया करते हो तो खाया करो। अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया करते हो तो वहाँ पर टाइम स्पेंड किया करो, कहीं पर घूमने जाया करो। कुछ आप वैकेशन पे कहीं पर जा सकते हो, पता नहीं मुझे क्यों लगा यहाँ पर। आप अगर बहुत टाइम से कहीं पर जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी ब्रेक लेके कहीं पर घूम के आ जाना चाहिए, जो कि आपके मन मुताबिक जगह पर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपको थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत है इस फाइल के लिए, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्रेक की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ब्रेक की ज़रूरत है और मुझे थोड़ी सी सुकून चाहिए, मुझे थोड़ी सी पीस चाहिए, तो आप कहीं पर ट्रैवल करके आ सकते हो, या फिर कहीं पर किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो जहाँ पर आपको सुकून मिले। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इस टाइम पे मदर नेचर कह रही है कि थोड़ी सी ब्रेक ले लो। ब्रेक लेना कभी कभी अच्छा होती है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए अभी मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ क्या आती है। नीचे बहुत सारे M O या फिर 0 6 या फिर 9 S X L Y Q T K। कुछ लोग के लिए ना मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रही है। कुछ लोग अपने सोल में ट्विन फ्लेम क्या होती है इसके बारे में जानना चाहते हो, और अपने सोल में ट्विन फ्लेम के लिए कोई रीडिंग चाहते हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। तो अगर चाहते हो तो मैं बिल्कुल लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों से लग रहा है कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के ऊपर एक वीडियो कर दूँ तो कर दूँगी। बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ बैलेंस के बारे में बताती है। D प्लस W, ये आपके नाम के कोई भी वर्ड हो सकती है। A 9 या फिर 6, आप लोग बहुत रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हो, 6 6, ठीक है, 3 3 0 0 ऐसा कुछ, 3 11
NYM या फिर WRXH एंड लास्ट वन इज 4। तो आपके लिए यही इनिशियल्स आया हुआ है। थोड़ी सी देख लीजिए आपका कौन सा है, कोई वर्ड बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यही था आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना और ज़रूर इंस्टाग्राम में पोल पे पार्टिसिपेट करना। वीकली बेसिस पे रीडिंग्स डालती हूँ तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। ज्वाइन ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया हुआ है, पर्सनल रीडिंग एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम की लिंक, तो वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे पायल 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। मदर नेचर आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। सो प्रे कीजिए, थोड़ी सी उनके बारे में ध्यान लगाइए। मदर नेचर क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं ताकि आपको सही से रीडिंग मिले। थैंक यू। पायल 2 के लिए क्या है? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। टेन ऑफ पेंटिकल के साथ ना मुझे ये चीज दिख रहा है, कुछ मदर नेचर आपको कह रहे हैं कि आप अगर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, उनके साथ ज़्यादा देर तक नहीं बैठते हो, बातें कम किया करते हो, पेट्स के साथ ज़्यादा नहीं घुलते मिलते हो, तो थोड़ी सी क्या कीजिए। अगर घर पे पेट्स है तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि रास्ते के पेट्स को मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ घर पे अगर पेट्स है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है, तो आप उनके साथ भी थोड़ी सी टाइम स्पेंड किया कीजिए। अपने फैमिली के साथ, थोड़ी सी दोस्तों के साथ ऐसे टाइम स्पेंड किया कीजिए। स्पेशल मैसेज है फैमिली के साथ, ठीक है। तो आपके लिए ना बहुत अच्छी रहेगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स से आप अगर डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे, फैमिली के साथ थोड़ी सी बातें करोगे, प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, तो आपको सुकून मिलेगी, आपको उस प्रॉब्लम्स की सल्यूशन भी मिल सकती है, ठीक है। आप करके बिल्कुल देख सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन फैमिली की वजह से आप सोच रहे हो कि कैसे जाया जाए, या फिर आपकी जो फैमिली है वो नहीं जाने देना चाहते, कुछ ऐसा आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। आप बाहर रहते हो कुछ लोग फैमिली से दूर, तो आपको ना बहुत उनकी याद आती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, तो वो चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। और मदर नेचर कह रही है कि ये आप बिल्कुल कर सकते हो इन फ्यूचर, बहुत जल्द शायद कुछ लोग की शादी भी हो सकती है। कुछ लोग अपने फैमिली को बढ़ा सकते हो, वो एक स्वीट सा मैसेज यहाँ से आ रही है, ठीक है। बेसिकली आपको अगर मुझे स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देनी है कि अगर आप चाहते हो कि अपने फैमिली के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करना, तो फैमिली के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ओके, बहुत मिस करते हो, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई ना कोई फैमिली पर्सन शायद ऐसे हैं जिनको आप बहुत मिस करते हो दिल ही दिल में। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो व्हाट मोर, और क्या है आपके लिए मदर नेचर, प्लीज़ मुझे बताइए इन लोगों को और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। थैंक यू। इंस्टाग्राम में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मुझे पोल होती है वहाँ पर आप अपनी रीडिंग बता कौन सी रीडिंग चाहिए, तो वहाँ पर आप वोट कर सकते हो। आपके वोटिंग पे मैं रीडिंग्स लाती हूँ एंड या वीकली बेसिस पे भी रीडिंग करती हूँ ना, तो और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर और क्या आया हुआ है। 3 ऑफ स्वर्ड्स आया हुआ है। तो 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ मुझे ना दिख रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। किसी को शायद फैमिली पार्ट बनाना चाहते हो और उसे मिस कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकती है बिल्कुल। 3 ऑफ स्वर्ड्स आया हुआ है, तो कुछ चीज़ों को लेकर ना आप मन ही मन में बहुत हर्ट हो और बहुत तकलीफ़ में हो, किसी से शेयर करना चाहते हो लेकिन शायद शेयर नहीं कर पा रहे हो।
ये हो सकते हैं आप किसी को शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हो, ठीक है, अपना फैमिली पार्ट बनाना चाहते हो, फैमिली नहीं मान रहा है और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ चीज़ों को लेकर। शायद यहाँ पर कुछ लोगों को ना पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है और उसको लेकर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है और इसीलिए आप बहुत परेशान हो। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर पेन दिख रहा है आप लोगों के लिए। इतना ज़्यादा क्यों पेन में हो? सारी कुछ सही हो जाएगी, कोई बात नहीं है। मदर नेचर कह रही है कि अच्छा मुझे ना ये 3 ऑफ स्वर्ड्स को थोड़ी सी क्लैरिफाई करनी है, आप एग्जैक्टली इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो। थैंक यू। ओके, तो किंग ऑफ स्वर्ड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि आपके जो घर पे जो बड़े हैं ना, आपके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप घर के सबसे बड़े बेटे हो, या फिर कोई इंसान हो जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को निभाते निभाते ना कहीं पर आपको थोड़ी सी लग रही है, ठीक है, थोड़ी सी स्टक महसूस हो रही है, वो चीज़ कुछ लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली है, आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो, आप अपने लाइफ किसी को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है और उसके लिए आप इसलिए बहुत हर्ट हो, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा है। और कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हो, ठीक है। मुझे आपके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हो जहाँ पर आपको वो चेंजेस नहीं मिल रहा है और इसीलिए आप बहुत तकलीफ में हो। आपकी तरफ से मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। वो चेंजेस अब फैमिली को लेकर है, पैसों को लेकर है, आप किसको प्रपोज करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, क्या है, अपने बच्चों को पाना चाहते हो, यू नो वैसा होती है ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है यार लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे उतना कुछ पता नहीं है, बट मुझे इतना दिख रहा है कुछ ना कुछ आप चेंज चाहते हो अपने फैमिली लाइफ में, मैं स्पेशली देख पा रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वो चेंजेस नहीं मिल रहा है और इसके लिए आप बहुत परेशान हो, या डेफिनेटली। तो इनको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं मदर नेचर? थैंक यू। मुझे ना कहीं आपके लिए दिख रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर हो रही है फैमिली को लेकर, ठीक है, तो उनके साथ ना थोड़ी सी बात करें, ठीक है, धीरे से उनको समझाइए अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो। कुछ लोगों के लिए पता नहीं, मुझे लग रहा है तो इसीलिए मैंने बता दिया। गुस्सा मत करिए उनके साथ, ऐसे रूड मत बिहेव कीजिए, अगर करते हैं तो उनको थोड़ी सी समझाइए, वो ज़रूर समझेंगे आपके बात, ठीक है, आपकी बात ज़रूर समझेंगे। आपके लाइफ में चेंजेस आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्द आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। आप किसी तकलीफ से अभी गुजर रहे हो ना, तो उसमें ज़रूर चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा। और क्या है मदर नेचर, इनको और क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं? गिव मी जस्ट 2 more cards and या 1। ओके, तो 9 of Cups, विश फुलफिलमेंट। मैंने जैसे कहा कि आप ना, आपके सल्यूशन यही है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप ना उसको फैमिली के साथ थोड़ी सी डिस्कस कीजिए, मतलब शांति मन से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वो सल्यूशन आता हुआ आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। आपकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है, बहुत जल्द आपको होता हुआ दिखेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर आपके लिए वही गाइडेंस आपको देनी है कि थोड़ी सी डिस्कस कीजिए, ठीक है। फैमिली रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो आप घर के बड़े किसी के साथ जो एक्सपीरियंस्ड है, जो आपको बता सकती है, वो सल्यूशन दे सकती है, तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट कार्ड ले लूँगी आपके लिए। ओके, द फूल।
या न्यू स्टार्ट आ रही है। बिल्कुल, आप जो चाहते हो ना एक न्यू स्टार्ट, चेंजेस, वो चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि या एस ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग बिल्कुल यहाँ पर पैसों को लेकर परेशान हो, तो वहाँ पर आपको चेंजेस देखने को ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, आप सारी कुछ अच्छे से संभाल पाओगे, डोंट वरी, वो चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मैं आपको जो गाइडेंस देना चाहूँगी, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि संभल के आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसे कुछ डिसीजंस मत ले लीजिएगा जहाँ पर आपको बाद में जाके पछताना पड़े। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप न्यू शुरुआत कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप कुछ लोगों की अगर सजेशन ले लोगे तो आपके लिए शायद अच्छी रहेगी। ठीक है, फैमिली के साथ वही चीज़, टाइम स्पेंड करना, थोड़ी सी बातें करना, प्रॉब्लम्स हो तो उनके साथ शेयर करना। और बिल्कुल कुछ लोगों के लिए घर पे आपका पेट्स हो सकते हैं, तो पेट्स के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों को यहाँ पर डॉग्स बहुत पसंद है। चलिए देख लेते हैं मदर नेचर की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स हैं, तो देख लेते हैं। पहला कार्ड था ये वाला, टोटू वैल्यू। ओके, तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर पैसों को लेकर बहुत चिंता में हो। ठीक है, जॉब रिलेटेड, पैसे रिलेटेड, कुछ स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर डेफिनेटली आप चिंता में हो, तो आपके लिए वो गाइडेंस है कि स्टेबिलिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, फैमिली, आपकी फैमिली सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, और आप जो चाहते हो ना वो हो जाएगी। यहाँ पर दिख रहा है, खामखा ज़्यादा टेंशन मत लो, ये टाइम सब गुजर जाओगे, बहुत वो मुझे आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत थोड़ी सी और वक्त लग सकती है, वो चीज़ है, लेकिन गुजर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 10 है ना, तो 10 कंप्लीशन का नंबर होती है, तो डोंट वरी। डो टू वैल्यू, तो या उसके बाद डो टू रोमांस एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आहा, तो अबंडेंस ही अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। आपको वो मदर नेचर कह रही है कि आपको ना वो अबंडेंस दिखने को मिल जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली लव लाइफ रिलेटेड हर्ट हो, तो उन लोगों को भी मिल जाएगी। यहाँ पर मिक्स एंड मैच, इतना ज़्यादा मैसेजेस है, उफ। तो देखिए आपके साथ कौन सा जा रहा है, आप कौन सा देखना चाहते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे जो पहलू है उसको आपको बताने की। तो सबसे पहली जो मुझे यहाँ पर जो बतानी है, जो लोग भी स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहे हो, पैसों को लेकर सोच रहे हो, फैमिली पढ़ाने के लिए सोच रहे हो, तो उन लोगों के लिए बहुत जल्दी वो टाइम आ जाएगी जहाँ पर आपको वो चीज़ चाहिए। ठीक है, वो डोर ओपन होने वाली है डोर टू वैल्यू के साथ। एंड डोर टू रोमांस के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि अगर किसी पर्सन को आप चाहते हो अपने लाइफ में, अगर किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को दिल की बात बताना चाहते हो लेकिन नहीं बता पा रहे हो, पूरी तरह से सिंगल हो और किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो भी हो जाएगी। ठीक है, डोर टू रोमांस के साथ मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एंड 3 नंबर ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखो मुझे ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा 3 नंबर्स दिख रहा है। ठीक है, आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग को ना बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, और आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। ठीक है, आप लोगों के अंदर एक अलग सा पैशन है जो आपको डिस्कवर करनी चाहिए। वर्क करो और भी वर्क हार्ड करो। मुझे कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी अभी भी टाइम है, आपको टाइम लग सकती है, लेकिन वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो बात को ना सोचो आप क्या चाहते हो, उसके बाद वो पैशन को अपने अंदर लाओ और वर्क हार्ड करो। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको वो टाइम देनी चाहिए बेसिकली आपके लिए। जो मुझे कहना है कि इम्पेशेंस मत होइए। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, जो भी चाहते हो नेचर मदर। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मदर नेचर है। ठीक है, तो आप पाइल 1 भी दे सकते हो, वहाँ पर भी मदर नेचर का और एक कार्ड आया हुआ था। तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मदर नेचर ये आपको वो गाइडेंस दे रही है। तो या ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ मुझे दिख रहा है कि जो भी चाहते हो वहाँ पर आपको ब्लॉसम दिखेगा, वहाँ पर आपको वो तरक्की मिलेगी, वहाँ पर आपको वो चीज़ सक्सेस होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपके लिए तो यही मैसेजेस मुझे मिल रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ इनिशियल्स देख लेती हूँ।
ओके, सो ये आपकी नाम की कोई भी लेटर हो सकती है, के, 0 या फिर O, B, F, P, 4, 5। फैमिली की बात को समझो, ठीक है। कभी कभी वो जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि इतना ज़्यादा हमें बोल रहा है, इतना ज़्यादा हमें सुनना पड़ रहा है, सुना रहा है, लेकिन कभी कभी वो ना कुछ सोच के ही आपको बोलते हैं, ठीक है। आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगा आपको बतानी चाहिए। और कुछ लोगों को यहाँ पर बिल्कुल आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो आपके मन में वो चीज़ है। वाई एंड S, M, 9 या फिर 6, N, X, I, 1, G, U, Q, T, 3, एज। आप लोगों की मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत कभी गुस्सा हो जाते हो, कभी सैड हो जाते हो, ऐसा वाला। X, W। तो देखिए आपके साथ जा रहा है कि नहीं। या तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप देख लीजिए आपके साथ कितना रेजोनेट किया, आपको कितना मदद मिला। अगर मिला तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा और मुझे अच्छा लगेगा। और या इंस्टाग्राम में ज़रूर ज्वाइन करना पर्सनल रीडिंग के लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।